अब आता है बात न्यूट्रिशनिस्ट की। देखो बहुत से लोग हैं न्यूट्रिशन के बैच ज्वाइन भी करना चाहते हैं, बट मैं ये चाहता था पहले कि न्यूट्रिशन और एसीपीटी दोनों के बारे में आपको लोगों को पता हो। ठीक है, तो एसीपीटी के बारे में आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब ये भी आपको बता दूंगा कि बैच कब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग चाहते हैं कि लाइव बैच ज्वाइन करना, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। अब रही बात न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन का समझो। देखो एस का जो न्यूट्रिशन कोर्स है, ठीक है, उसका नाम है पूरा कंप्लीट एस फिटनेस न्यूट्रिशन कोर्स, एस फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट स्पेशलिस्ट कोर्स। ठीक है, तो एस का जो फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कोर्स है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपको इस एग्जाम का पैटर्न समझो पहले। कि इसके अंदर कुछ नहीं, जब आप कोर्स के लिए एनरोल करोगे तो पहले तो आपको एक कोर्स दो प्लान में मिल रहा है। एक प्लान है जिसके अंदर आपको खाली ई बुक मिलेगी, ठीक है, और एक प्लान है जिसके अंदर आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। तो इनका जो प्राइस डिफरेंस है अभी फिलहाल में जो मैंने चेक किया था, जो आपका जिसके अंदर खाली ई बुक है वो आपको 29,000 के अराउंड बैठेगा, ठीक है, अगर आप रुपीज में देखोगे। और जो आपका हार्ड कॉपी भी इसमें इंक्लूड है वो आपको लगभग 35,000 बैठेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्लान परचेज करना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो करने की। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट को कोर्स। रही बात कि इसकी वैल्यू क्या है, अगेन एनसीसी एक्रेडिटेड कोर्स है, गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है। और रही बात नॉलेज की, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इसमें आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा बेहिसाब। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहली चीज आप इसके अंदर पहले सीखने वाले हो बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स की। आपने देखो जब मैंने यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा था, तो कार्ब्स के अंदर आपने कितनी चीजें सीखने को मिली, आपको प्रोटीन के अंदर कितनी चीजें सीखने को मिली, फैट्स के अंदर कितनी सारी चीजें आपने सीखी। तो ये सब इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आप ये देखोगे कि इतना अपनी बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज लेने के बाद फिर आप ये देखोगे कि भाई अगर कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसके हिसाब से क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या फूड सिलेक्शन आप कर सकते हो। अब होता क्या, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो हम रियल लाइफ में बात करते हैं, हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ओबीज होते हैं। तो ओबीज लोगों के हिसाब से हम क्या क्या डाइट प्लान कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके लिए कैसे ईजी रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि हमें ये सीखना है कि हम कैसे अपना डाइट प्लान कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये मैं तो अपना अलग से सिखाऊंगा, तो वो इस कोर्स में वैसे इंक्लूड नहीं है, बट वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको डाइट प्लान कस्टमाइज करना है। मैंने पहले भी कई बार सिखाया हुआ है, तो वो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और क्या है कि आप ये देख, इसके अंदर जो बेसिक बेसिक जो चीज होती है, जैसे कैफीन का क्या काम है, कैफीन आपकी बॉडी में कैसे वर्क करती है, ठीक है, कुछ चीजों के बारे में, कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसके अंदर अच्छे से बता रखा है। तो मोस्ट कुल मिलाए कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इनफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, जैसे आप एज का न्यूट्रिशन कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपके पास एक सबसे अच्छी चीज होगी, आप कोई भी स्टडी अगर पढ़ते हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कोई भी नई स्टडी आई है, तो आप उसको इजीली समझ लोगे, क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे कि भाई प्रोटीन कार्ब्स फैट क्या है, कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, हेल्दी फैट्स क्या होता है, एसेंशियल फैट्स क्या होते हैं। ठीक है, आप वो साइकोलॉजी का पार्ट समझोगे, जैसे आप एस के अंदर साइकोलॉजी पढ़ोगे कि भाई जब आप किसी क्लाइंट के साथ फर्स्ट सेशन हो या फिर उस क्लाइंट से इंटरव्यू कर रहे हो, उसका इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान देना, इंटरव्यू टाइम इन द सेंस जब से बातचीत कर रहे हो उसके डिटेल्स वगैरह, तो किन किन चीजों का ध्यान देना, कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह करना है। तो इसी हिसाब से न्यूट्रिशन के अंदर सीखो। तो न्यूट्रिशन का जो एज का न्यूट्रिशन जो कंटेंट है बहुत अच्छा है, बहुत सारा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे स्टडी बेस्ड है। ठीक है, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, पेपर है। तो इसका देखो बहुत सिंपल स्टेप होता है, आपने जब कोर्स परचेज करोगे, आप लोग कोर्स परचेज करने के बाद आपको आपके पास कोई कोई ऐसा कोई नहीं है कोई टाइम ड्यूरेशन होती है। बस आपने क्या करना है, पहले रीड फर्स्ट मैनुअल रीड करोगे, उसके बाद फिर आप रीड करने के बाद आपका एक पेपर होगा, मतलब वर्कशीट टाइप की होगी, जो अपने घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। बस आपने वो वर्कशीट सॉल्व करनी है। अगर वो वर्कशीट आप फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सेकंड टाइम में करना है, मतलब आपको बस वो सॉल्व करनी होती है। ठीक है, तो एग्जाम बड़ा ईजी सा है कि अपने घर बैठना है और उसको प्रिपेयर करना है, और उसके बाद आपके दो वर्कशीट होगी, बस आपने वो करनी है। अगर अगर आप मतलब पहली बार पास नहीं है तो कोई बात, दूसरी और तीसरा तो ऐसे कोई नहीं कि कितनी भी टाइम आप कर सकते हो, क्योंकि वो वर्कशीट है, वो कोई एग्जाम की तरह नहीं है। आपने बस वो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने हैं, उसके बाद जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास जाएगा सर्टिफिकेशन। तो बड़ा ईजी सा है सुनने में कि यार बड़ा ईजी है, तो कि अपने आप एनरोल करो, घर बैठे बैठे पढ़ाई करके दे दो। ठीक है, हाँ घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट चीज है पहले तो ये है कि ये जो कोर्सेज अगर आपको इसके अंदर जो नॉलेज है, ठीक है, अगर आप इसको समझ सकते हो तो आराम से घर बैठे बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, वरना तो आपको उसके हिसाब से वरना आपको आपको किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जब आप बात करो एस सीपीटी के न्यूट्रिशन सॉरी एस के न्यूट्रिशन कोर्स के बारे में, तो इसके लिए अप्लाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आप कब कर सकते हो, वो ये है कि पहले आपके पास कोई भी एनसीसी एक्रेडिटेड, जैसे एस की मान लो एस सीपीटी का आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। जैसे आपके पास पर्सनल ट्रेनर का, अगर मैं पर्सनल ट्रेनर कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एस सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, ठीक है, तो मुझे उसके बाद में इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसी वेबसाइट पे जाके, मतलब जहाँ पे मेरा जो पूरा पोर्टल बनेगा वहां से मैं इसको परचेज कर सकता हूँ, देन उसके बाद में स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो जो एज का फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स है, इसके लिए आप अप्लाई ही तब कर सकते हो जब एज पर्सनल ट्रेनर या आपने कोई भी एनसीसी एग्रेडेड सर्टिफिकेशन कर रखी है, जो अभी एडल्ट मतलब अभी करंट में चल रही है, एक्सपायर नहीं हुई है। तो बस यही है कि अगर आपको न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये आती है, अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रही होगी
कि यार सोच के देखो, चलो एस सीपीटी भी अच्छा है, इस न्यूट्रिशन भी अच्छा है, अगर मैं इसके ऑन कॉस्ट लगाऊं, अगर एस की खाली अगर मैं एग्जाम फीस की बात करूं तो अभी किसने बोला 40,000, तो 40 के मान लेता हूँ, खाली एग्जाम फीस है और कुछ भी नहीं है। अभी आपने अपने स्टडी मटेरियल इंक्लूड किया है, मतलब स्टडी मटेरियल खाली बुक है, बाकी तो और भी चीजें इंक्लूड करोगे ना। यहाँ पे क्लासेस मेन इंपॉर्टेंट है, क्लास कि आप क्लासेस कहाँ से ले रहे हो। तो क्लास अगर मान लो किसी भी अच्छी जगह से लेते हो या किसी भी बड़ी अकेडमी से लेते हो, किसी भी अकेडमी, तो वो बहुत बहुत चार्ज पे करते हैं, ठीक है। अब ये भी नहीं पता कि आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ट्रायल वगैरह वो प्रोवाइड कराते नहीं, बहुत बहुत कम अकेडमी प्रोवाइड कराती है। तो आपने क्या देखा कि भाई लगभग लगभग आपके ऑलमोस्ट 40 से 50,000 आपके क्लासेस में लग जाएंगे। तो अगर आप इसको इंक्लूड अभी मत करो, ठीक है। दूसरा एज का न्यूट्रिशन कोर्स, ठीक है, एज का न्यूट्रिशन कोर्स है, उसकी फी मैंने आपको बताई लगभग मिनिमम 29,000। अब कोई भी सोचेगा कि यार अगर आप उसको ऑन एन एवरेज आप कैलकुलेट करो तो आपका ये लगभग लगभग जो बैठेगा, लगभग मिनिमम मिनिमम आप क्लासेस के साथ इंक्लूड करके भी आपका ये आराम से अगर 1 लाख तक पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप न्यूट्रिशन का तो घर बैठ के मान लो पढ़ लो, या फिर मान लो जो बैचेस स्टार्ट उसमें एनरोल कर लो। लेकिन इतना इन्वेस्ट फर्स्ट टाइम में करना कैसा रहेगा, मतलब कि मान लो अगर मैंने ए सीपीटी के लिए अब इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बाद मैं डायरेक्ट न्यूट्रिशन के लिए इन्वेस्ट करूँ ए सीपीटी करने के बाद, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि बेटर ये है कि आप पहले ए सीपीटी अपना कंप्लीट करो, ठीक है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसके जस्ट बाद अप्लाई मत करना एस न्यूट्रिशन के लिए। क्यों? क्योंकि पहले आप ये देखो कि आपने अपने आपको अर्न भी तो करना है। जब आपने इतना पैसा लगा दिया, लगभग ये तो मेरा खाली एग्जाम फीस की बताइए, आप अभी इसमें क्लासेस ऐड करो तो लगभग 1 लाख तक चला जाएगा कोर्स की वैल्यू, 1 लाख तक। तो पहले आप क्या करो, पहले आप प्रिपरेशन करो अपने एग्जाम की, इसको प्रिपेयर करो, एसीपीटी पास कर लो, देन उसके बाद आप क्या करना, फिर अपनी जो वो है एस न्यूट्रिशन का जो कोर्स है उसकी तैयारी शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। अब वो पढ़ कैसे सकते हो, मान लो अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं फिलहाल में एक नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ न्यूट्रिशन का, ठीक है, जो लोगों की डिमांड पे ही है। तो या तो आप उस बैच से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर मैं यूट्यूब पे अभी आपसे एक मतलब ये समझ लो थोड़ा टाइम बाद हो सकता है कि क्लासेस दोबारा रिकंटिन्यू कर दूंगा, तो उसके अंदर आप क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन नॉलेज तो कहीं से भी ले सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट नॉलेज, ठीक है। स्टडी मटेरियल वगैरह जो मेरे पेड कोर्सेज होंगे उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा मैं न्यूट्रिशन का, बाकी एसीपीटी का सबको मिल ही रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी इस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो जब आपको नॉलेज मिल गई है। क्योंकि देखो आप जब ट्रेनर बनोगे तो आप जब जिम में वगैरह कहीं भी काम करो, आपको पास अगर आपको एक्सरसाइज की नॉलेज है लेकिन आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं, तो आप इनकम्प्लीट हो, पूरी तरीके से इनकम्प्लीट हो। ये साल आप सिर्फ 50% आपके पास नॉलेज है, 50% नहीं है, जो सही मायने में होनी चाहिए। तो आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज तब भी लेनी ही पड़ेगी। तो आप चाहे एस न्यूट्रिशन कोर्स करो या किसी भी कोर्स करो या मत करो, आपका नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको अर्न करना है अच्छा। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल, आप ये कर सकते हो कि आप अपने एसीपीटी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो, साथ के साथ एक एस न्यूट्रिशन की प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। अब एग्जाम के लिए तभी अप्लाई करना जब आपके पास लगे कि यार अब मेरा अर्न भी अच्छा हो गया है, मेरा एसीपीटी भी कंप्लीट हो गया, अब मैं काम करता हूँ एस न्यूट्रिशन के भी अप्लाई कर देता हूँ। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, तो एक दिन बैठोगे अप्लाई करोगे, दूसरे दिन सर्टिफिकेशन के लिए मतलब दूसरे दिन आपका एग्जाम पास हो जाएगा, तीसरे दिन आपका सर्टिफिकेट, या मतलब जो भी ड्यूरेशन है 1 महीने के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका न्यूट्रिशन का। अब एक एज का फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी बन चुके हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले आप अपना सीपीटी की प्रिपरेशन करो, ठीक है, उसके एग्जाम के लिए फिर बाद में अप्लाई करो, उसको पास करो, देन उसके और इसी दौरान आप पहले ही अपना एस न्यूट्रिशन की क्लासेस भी शुरू कर दो, ठीक है, उसको पढ़ना शुरू कर दो। तो ताकि जब आप एस पर्सनल ट्रेनर बन जाओ तो आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज पहले से ही हो, तो जब आप अर्न कर लोगे, पैसे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, तब आप अप्लाई कर लेना, या फिर आपके पास अगर पैसे हैं तो एस सीपीटी के बाद तो अप्लाई कर ही सकते हो, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन अभी शुरू कर सकते हो, ये सब चीजें। तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम देना बहुत ज्यादा आसान है, इसको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके लिए एलिजिबल आप कब होगे, जब आपके पास सीपीटी का कोर्सेज होगा एज का, या किसी भी एनसीसी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी का। मान लो अगर आपने एसीएसएम से भी कर रखा है या नेसम से कर रखा है, लेकिन वो अभी करंट में होना चाहिए, मतलब एलिजिबल होना चाहिए, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको मिनिमम मिनिमम आपके पास ये एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज होना चाहिए एनसीसी एक्रेडिटेड, ठीक है। गाइस इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है। नो सर। क्लियर है? ठीक है। तो अभी आपको यस। आई होप समझ में आ चुका होगा कि कैसे अपने अप्लाई करना क्या है। देखो वैल्यू आपको पता है, चल चुकी है कि एज की कितनी वैल्यू है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज वगैरह रहेंगी, ये सब चीजें, ठीक है। हाँ बोलिए, अशरफ बोलिए। हाँ तुलासा नहीं बोलिए। सर, मैंने नहीं हाँ किया, अशरफ, मैंने नहीं हैंड अच्छा किया। अच्छा तुलासा बोलिए। So, हाँ बोलिए तुलासा। so if you are just planning to do a nutrition course, just nutrition, like if you do both the things, but हम्म। you can work as just a nutritionist, that is also good, no, sir? देखो मैं आपको चीज समझाता हूँ। अब एज अ खाली आप बस खाली ये चाहते हो कि आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट खाली काम करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं आपको Yeah. एक चीज समझाना चाहता हूँ। अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट करना चाहते हो तो एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, ठीक है। और
किसी भी जिम के अंदर काम कर सकते हो, बट अगर मतलब आपको न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन कहीं और से मिल जाएगी, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप जो सर्टिफिकेशन करो उसकी वैल्यू चेक करना। अगर आपको एनसीसी एक्रेडिटेड कोई भी सर्टिफिकेशन करनी है ना, कोई भी, खासकर अगर मैं एसी एसएसएम की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास सीपीटी होना चाहिए। हाँ, एक यहाँ पे ऑप्शन ये है, मान लेते हैं आपने क्या करा, आपने एसीपीटी का कोर्स कंप्लीट कर लिया, सब कर ही रहे हो। जब आपके एसीपीटी का कोर्स कंप्लीट हो गया, आपने एग्जाम फीस पे वे कर दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने न्यूट्रिशन की नॉलेज ले ली, तो आप आराम से किसी भी जिम के अंदर, किसी भी फिटनेस सेक्टर के अंदर आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी काम कर सकते हो। तो वहां पर कोई वो नहीं होगी रोक टोक, क्योंकि आप पहले से सर्टिफाइड हो, ठीक है, पर्सनल ट्रेनर हो। तो इंडिया में चल जाता है कि आपने सर्टिफिकेशन पर्सनल ट्रेनर बन गया, तो आप न्यूट्रिशनिस्ट की नॉलेज आपको होगी, तो आपको दे देंगे जॉब भी इजिली आराम से। तो हाँ, ऐसे कर सकते हो, आपने सीपीटी कर लिया, तो उसके बाद आप न्यूट्रिशन भी कर सकते हो, मतलब न्यूट्रिशन की नॉलेज आपके पास है, तो आप वैसे भी काम कर सकते हो और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। जब को फ्यूचर में लगे कि यार एक सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, तब ये प्रोसीजर अप्लाई कर लेना कि एग्जाम के लिए अप्लाई करना, और आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। ताकि आप मान लो जब आप किसी को जब आप फ्रीलांस काम कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि इस जगह पे जरूरत है, तो वहां पर आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो आप दिखा सकते हो किसी को, हाँ भाई मैं फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी हूँ, ठीक है। तो अगर आप खाली इस पर्पज से पढ़ने जा रहे हो, खाली मुझे नॉलेज मिल जाए, तो भी काम चल जाएगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पर बस ये आ सकती है फ्यूचर में कि आप कहीं पे जॉब लेने जाओ तो आपको जॉब ना मिले, क्योंकि आपको नॉलेज है, लेकिन वो ये मांगे प्रूफ क्या है, ठीक है। लेकिन आपने अगर किसी जिम के अंदर काम करो, किसी भी इसमें काम करो, तो वहाँ पे एज यू नहीं कहते कि आप न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए हो, या फिर आप खाली ट्रेनर होना चाहिए। अगर आप ट्रेनर हो, आप आपने एक बार जिम में एंटर करके, आप उसके बाद वहाँ पर अपने क्लाइंट्स को अपना डाइट प्लान भी शेयर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। और ट्रेनिंग तो आप कर ही सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे काम करना चाहते हो। अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी काम करो, अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम करो, आपको जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की, तो मत करो, बट आपका नॉलेज तो होनी जरूरी है, नॉलेज के बिना तो काम ही नहीं है, Yeah. ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप में से मतलब अभी जो जितने भी लोग क्लासेस वॉच कर रहे हैं, वो काफी ट्रेनर्स होंगे जिम वगैरह में। अब बस वो चाहते हैं कि सर अभी इतने पैसे नहीं है, क्या करें, तो वो खाली न्यूट्रिशन की क्लासेस ले लें, मतलब पढ़ लें, न्यूट्रिशन की नॉलेज ले लें। अब उनको हेल्प मिलेगी आगे क्लाइंट्स को हेल्प करने में। वो उनको ये बोल सकते हैं कि मैं न्यूट्रिशन का कोर्स कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, या फिर जो भी उनके ऊपर है, बट मेन चीज नॉलेज है वो तो उन्हें प्रोवाइड करें, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं कि भाई उनको अपना एक अर्निंग सोर्स और बना सकते हैं, लगता है उनको नॉलेज है, तो डाइट प्लान वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, तो ये सब चीजों में हेल्प हो जाएगी। तो उसके बाद जब आप अपना आप अप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ राकेश बोलिए। सर इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है, लाइक आपने कैसे किया, एज के बाद कितना दिन बाद फिर आपने ये न्यूट्रिशन का कोर्स किया? देखो, मैं अगर अपना बताऊं, मेरे को क्या लगता है पर्सनली, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि जैसे ही मैंने एज करा, उसके बाद तो वो होता है जब आप काम में लग जाते हो ना, तो आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। नॉलेज तो आप नॉलेज और टाइम तो तब मिलेगा, पढ़ पाओगे, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया था, जब मैंने जैसे ही मैंने एज किया, एज करने के जस्ट बाद ही मैंने न्यूट्रिशन की प्रिपरेशन शुरू कर दी, ठीक है। और ऐसे नहीं कि मैं जॉब नहीं कर, मैं जॉब कर रहा था, बट मेरा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने उसके बाद अपना अप्लाई कर दिया। तो मैंने जितनी जल्दी हो सके मैंने तो जल्दी करा, क्योंकि मेरे को नॉलेज पहले से न्यूट्रिशन की अच्छी खासी थी, मैं पहले भी पढ़ता आ रहा था, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बार सीपीटी कर लूं, उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूंगा न्यूट्रिशन के लिए, तो देखो, अप्लाई कर दोगे, बट पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो पढ़ने के जॉब टाइम के बाद, जॉब कर रहे होते हो, तो पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है, ये सब जानते हैं। अगर हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी वर्क, तो पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, खासकर जब हम मान लो, अगर मान लो पढ़ने की सोच भी रहा हूँ, मैंने अपने सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल लिया, अब प्रॉब्लम आती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब किससे पूछे, कोई गाइड करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आपको मान लो, अगर आपके पास, आपको लगता है कि आप मैनेज कर लोगे, तो बस आप अभी एग्जाम के लिए एनरोल मत करना, बाकी नॉलेज के लिए पढ़ दो, ठीक है। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। उसके बाद जब आपकी नॉलेज कंप्लीट हो जाए, जब मतलब आपको आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि यार अब ठीक है, मेरे पास टाइम भी है, एक बार अप्लाई कर लेता हूँ, सिर्फ ज्यादा ज्यादा 1 महीना बैठोगे, आराम से दोबारा रिवाइज करके अप्लाई कर दोगे, वरना तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, ये है। हाँ, तुलासा बोलिए। Sir, how are you working now as a nutritionist or as a fitness trainer? देखो, फिटनेस ट्रेनर तो आप सबसे पहली चीज आराम से जिम से वर्क कर सकते हो, अच्छे अच्छे जिम्स के अंदर, No, ठीक है। sir, I am asking about अच्छा you. अच्छा Like, अच्छा, how मैं what are you ओके ओके doing? ओके ओके, बट देखो, मैंने बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था पहले, मैंने क्या करा, जब मैंने सर्टिफिकेशन अपनी एएस की सीपीटी कंप्लीट करी, तो मैंने बहुत अच्छे, मतलब अपनी ये समझ लो जैसे मैं स्कूल पास आउट हुआ, मैंने तब कर लिया था, मुझे पता था मुझे करना क्या है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेटर है, एक तो मैं पढ़ाई कर ही रहा था उस टाइम पे, तो हैबिट थी पढ़ने की, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से हैबिट छूट जाती है, फिर पढ़ाई होती नहीं है।
तो उसके बाद फिर मैंने जब अप्लाई किया, फिर मेरी सबसे पहली जो जॉब लगी थी, सब जानते हैं एनीटाइम फिटनेस एक अच्छी फ्रेंचाइजी वाला बड़ा ब्रांड है, तो एनीटाइम फिटनेस सीपी कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर जो है, मैंने वहां से अपनी जॉब शुरू करी थी। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत कुछ वहां से सीखने को मिला। फिर बस ये है कि आप एक अच्छे ब्रांड से जुड़ जाते हो, उसका आपका ग्राफ बढ़ता ही रहता है। फिर मैं इंक्रीज होते होते फिर मैं यूएफसी जिम में मैंने काम किया। अब यूएफसी जिम अभी इंडिया में सबसे महंगी फ्रेंचाइजी में से एक है। उसका एक जिम अभी मुंबई में है, अशरफ जानते भी होंगे, मुंबई में यूएफसी जिम है, ठीक है। और एक जिम यस आपका यस दिल्ली में मेरे पंजाबी को। बाग में। तो यहाँ पे आपको क्लाइंटेज बहुत अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप एज ये समझ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एज अ ट्रेनर आप कितना अर्न कर सकते हो, तो मैं आप ये बोलूंगा कि अगर मैं आपको मिनिमम मिनिमम बताऊं, आपको स्किल अच्छी है, बस स्किल्स होनी चाहिए थोड़ी बहुत। स्किल्स क्या कि यार आप ना, पहली चीज तो आप एक्टिव होने चाहिए, एक्टिव होना जरूरी है इस लाइन के अंदर, ठीक है। दूसरा, ठीक है, दूसरा आप जो आपने सीखा है जो भी एस में, आप उसको बस अप्लाई करना सीख जाओ एक बार। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ऐसे काम करो, तो एस बहुत अच्छी चीज सिखाता है बिजनेस कैसे, बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो आप आराम से मिनिमम आराम से 50,000 रुपये आराम से कमा सकते हो एज अ ट्रेनर। ये जिम के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एज अ फ्रीलांसर की बात करो ना, तो जितना 50,000 आप पूरे 8-9 घंटे काम करके कमाओगे, उतना आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर अर्न कर सकते हो। मतलब पूरे महीने, मतलब आराम से अगर आप 2 घंटे काम करो तो भी 50,000 मिनिमम अर्न कर सकते हो। आपको होम पीटीज वगैरह में आराम से अर्न मतलब कर लेते हो। थोड़ा और अच्छी आपकी, मतलब ये समझ लो आपके नेटवर्क अच्छा हो गया, तो आप डाइट प्लान वगैरह कस्टमाइज करके सेल कर सकते हो। आप मान लो आपके अच्छे कॉन्टेक्ट है, तो आप आराम से अपना मतलब डाइट प्लान वगैरह से शेयर करके 50-60,000 आराम से कमा सकते हो। तो मिनिमम मिनिमम अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं, एज अ ट्रेनर आप शुरुआत के 6-7 महीने बाद अगर एक्टिव रहे, स्किल पे काम करते रहे, तो 60-70,000 बहुत आराम से अर्न कर लोगे। ये बहुत जिम में लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा सर, मुश्किल नहीं है ये तो। हाँ बोलिए थोड़ा सा। आप न्यूट्रिशन भी लाइक यू आर गिविंग अ डाइट प्लान ओवर देयर हाँ इन हाँ, योर जिम? आराम से आप देखो, आपका जो क्लाइंट होगा मेनली आपको, आप पर्सनल ट्रेनर बनो, आपको जो पर्सनल क्लाइंट होगा, ठीक है, आप उसको सेल कर सकते हो अपना डाइट प्लान न्यूट्रिशन। आप उसको क्लियर बोलो कि अगर आपको लगता है कि वो, आप देखो एक चीज होता है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना, वो जो थोड़ा पे करने में थोड़ा झिझकते हैं, मतलब नहीं देते आराम से, पे नहीं करते। कुछ होते हैं ऐसे होते हैं जिनके जो आराम से पे कर देते हैं। तो आप उनको अपना डाइट प्लान सेल कर सकते हो, ठीक है, उनके थ्रू उनके कॉन्टेक्ट में सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई क्लाइंट आया, ठीक है, मैं उसको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, मेरे से अच्छे कॉन्टेक्ट बिल्ड हो गए हैं, तो वो मैंने उसको बोला कि सर मैं अपने न्यूट्रिशन डाइट प्लान भी प्रोवाइड कराता हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो वो क्या करते हैं, वो अपने जो अपने सराउंडिंग में उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो लोग भी एक्टिव होते हैं, ज्यादा मोस्ट ऑफ फिटनेस लाइफस्टाइल में एक्टिव होते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि यार कोई उनकी हेल्प करे, इस तरीके से आप उनको सेल कर सकते हो। तो आप अपना साइड में अर्निंग सोर्स भी अच्छा बना सकते हो, ठीक है। But in the gym, they'll take a commission also, right, sir? नहीं, जिम If के अंदर कमीशन नहीं होता। ये तब होता है जब आप, कुछ जिम्स के अंदर होता है जब आप पर्टिकुलरली खाली डाइट प्लान के लिए ही बैठे हो, तो जिम के अंदर जो डाइट प्लान वगैरह okay, कस्टमाइज करने के लिए या तो वो न्यूट्रिशनिस्ट रखेंगे या वो डाइटिशियन रखेंगे। तो आपने अगर न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर रखा है, तो आपको हो सकता है वहाँ पे एक बेनिफिट हो जाए कि भाई आपको डायरेक्ट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ पे जॉब भी मिल जाए, ठीक है। तो वहां पे लोग ही काउंसलिंग करने के पर सेशन के भी अच्छे पैसे ले सकते हैं, 500 500 रुपीज मिनिमम आप ले सकते हो फिर पर काउंसलिंग के भी, ठीक है। तो आपके अलग अलग तरीके से आप अर्निंग सोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अर्निंग सोर्सेज हैं अगर आप काम करना चाहो। और फ्रीलांस काम करने के लिए सबसे बढ़िया, और बिजनेस के तौर पर अगर फिटनेस इंडस्ट्री को देखो तो बहुत पैसा है, ठीक है। क्योंकि फिटनेस के अंदर अगर आप किसी जिम के अंदर हो, मैक्स मैक्स सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी, 18 से 20 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर उसको बिजनेस, जब आप पर्सनल ट्रेनिंग में जाओगे तो बहुत अच्छा अर्न कर लोगे। हाँ, अगर आपको खाली जॉब ही करनी है, या फिर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि यार मैं कोर्स करूँ उसके बाद अच्छी जॉब लग जाए, तो आप होटल्स इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, क्रूज पे अप्लाई कर सकते हो। वहां पर तो अच्छा पैकेज भी मिल जाता है और लाइफस्टाइल भी बढ़िया मेंटेन हो पाता है। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि आपको स्किल होनी चाहिए। तो आप मान लो पर्सनल ट्रेनर बन गए, तो ये भी एक स्किल। आप न्यूट्रिशनिस्ट बन गए, ये भी एक स्किल। योगा ट्रेनर, ये भी एक स्किल। तो आपको स्किल ऐड करती रहना पड़ेगा अपने अंदर, तभी आप कंटिन्यू अर्न कर पाओगे। और इसके जितना आप अपने चेंजेस करते रहोगे, उतना ही बेटर रहेगा आपकी लाइफ के लिए भी। क्योंकि देखो चेंजेस तो जरूरी है, आप एक चीज को लेकर नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो जो लोग पहले कभी सर्टिफिकेशन उन्होंने कभी करी थी, चाहे वो किसी भी, मतलब पहले एक टाइम था जो गोल्ड से सर्टिफिकेशन लोग बहुत करते हैं। गोल्ड्स भी एक जिम है जो अपनी सर्टिफिकेशन gold प्रोवाइड कराता है, हाँ, गोल्ड जिम। तो वो, उसकी नॉलेज अगर आप उसकी आज बुक उठा के देखो, और आज आपने एज की है जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, उसकी तो नॉलेज का जो फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। उसकी अब नॉलेज कुछ भी नहीं रही। अब इतना अपग्रेड होगी, ये चीजें बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है, ठीक है। तो अपग्रेडेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब चीजें, ठीक है। तो अब So इस, right now you are just teaching, right, sir? हाँ हाँ, बस अभी मैं Okay. खाली टीच कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यही मेरा मेन प्रोफेशन है, मतलब मैं काफी टाइम से पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। पहले पहले ट्रेनिंग कराया करता था, ठीक है। अब सबके अपने अपने होता है कि यार मेरे को लगता है कि मैं बेस्ट टीचिंग में और ज्यादा बेटर हूँ, तो मैं टीचिंग में चल आ गया, ठीक है। ये है। अगर हमको टीचिंग का भी बताऊं, तो टीचिंग में आप ये समझ लो कि जितना आप एज अ ट्रेनर अर्न कर रहे हो, ठीक है, उससे कई ज्यादा बेटर आप एज अ टीचर भी अर्न कर सकते हो। बट टीचिंग के अंदर आपकी जो सारी स्किल्स होनी चाहिए, वो एक मतलब पूरा एक पैकेज है स्किल का, वो उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो पढ़ा है आपने, आप उसको समझा दो।
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी भी आप देखना, जो अच्छा स्टूडेंट होगा ना, जिसको जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, वो कभी अच्छा टीचर नहीं बन पाता। रीजन पता है कि वो कभी मतलब बन किया, लेकिन वो किसी को समझा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं होती है। जो वीक स्टूडेंट्स रहे होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि मैं यार यहाँ पे फंस जाऊंगा, मैं यहाँ पे फंस जाता था। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मेरे को एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि यार ये इस पॉइंट पे कोई ना कोई रुका होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा ये वाला पॉइंट, तो मैं उसको दोबारा रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी ऐसा अटक जाता था। तो मेरे को ये चीज स्किल जो आई है, मुझे अपने आप से ही आई है, कि मैंने खुद में देखा कि यार मैं कहाँ कहाँ पे वीक था। तो ये जो स्किल है, ये डेवलप होने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से टीचिंग कर रहे हो, मैं बहुत टाइम से टीचिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी शुरू किया पढ़ाना, बहुत पहले से पढ़ाना शुरू करा है मैंने। तो ये स्किल डेवलप हो गई है। तो एज अ टीचर भी आप किसी अकेडमी पे पढ़ा सकते हो, ठीक है, मेरे साथ पढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे स्कोप है, ठीक है। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं सर? हाँ, फ्रीलांसिंग तो आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो टीचिंग के अंदर तो आप ये समझ लो, आप टीचिंग में जहाँ घुस गए ना एक बार, फिटनेस इंडस्ट्री में, तो थोड़ा देखो, सबसे डिफिकल्ट टास्क में से मानता हूँ मैं इसको, ठीक है। लेकिन एक बार आप घुस गए, अगर आपको लोगों ने पसंद कर लिया, आपका वे ऑफ टीचिंग पसंद आ गया, तो उसके बाद आपकी जो ग्राफ है वो बढ़ते ही चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आप एक चीज ध्यान रखना, मेरा मानना ये है कि आप जब तक कि, मेरा मानना है कि हर किसी का, मोस्ट ऑफ लोगों का यही होता है, जो लोग आज सक्सेस है, कि जब तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप या तो टाइम इन्वेस्ट कर लो, अगर आप, अगर टाइम टाइम मतलब अगर आप पे पैसा, तो पैसा इन्वेस्ट करो, और पैसा भी तो फिर टाइम इन्वेस्ट करो, करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा इन्वेस्ट, ठीक है। हाँ, अतुल बोलिए। सर आफ्टर क्लास 12 आप डायरेक्ट एस कर लिए हैं? हम्म। हाँ, ए सीपीटी करने के बाद फिर मैंने इस न्यूट्रिशन कर लिया, फिर उसके बाद तो फिर फर्दर चलती रही कहानी। सर कोई आप क्या कहते हैं कि सजेशन देंगे क्या कि क्लास 12 के बाद हम कौन सा किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? देखो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप अगर ये चाहते हो कि, मैं ये जो पूरा क्राइटेरिया जो लेके समझा रहा था ना आपको, ये मैं ऐसे लेके चल रहा था कि हर कोई इसमें एलिजिबल है। अब मान लो आप कोई कोई है जिसने अभी 12th पास आउट करी है, या फिर अभी करने वाला है, या फिर कर चुका है, 1 डेढ़ साल हो गए, कोई किसी दूसरे फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहा है। तो अगर आपका गोल ही फिटनेस इंडस्ट्री में आना है, तो अगर ग्रेजुएशन करनी ही है, तो फिर भाई आप करो, करनी पड़ेगी। 3 4 फील्ड है, जैसे आपका आपका जो बायोमैकेनिक्स में कर लिया आपने, बीएस मतलब अपनी ग्रेजुएशन आपने अपने किनेसियोलॉजी में कर ली, आपने स्पोर्ट्स साइंस के अंदर कर ली, ठीक है। ये 3 फील्ड ऐसे हैं, ये 3 फील्ड ऐसे हैं जिसके अंदर आप अच्छा कर सकते हो। उसके बाद आपको आगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। जैसे कि आप किसी स्पोर्ट्स टीम को ट्रेन कर सकते हो, किसी भी मतलब किसी पर्टिकुलर एथलीट को ट्रेन कर सकते हो, ये सब चीजें। ऐसा नहीं कि मतलब जरूरी है कि इस किसी पर्टिकुलर एथलीट को ट्रेन करना, क्योंकि हाँ, तो जो पर्टिकुलर एथलीट है, आप हो सकता है एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको हायर कर ले। तो मेन चीज ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपको हाँ और अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रेजुएशन जितने भी आपको मैंने कोर्सेज बताए हैं, पहली चीज तो ये कि इसका जो स्कोप है इंडिया में इतना नहीं है। मतलब भारत तो आप आराम से चले जाओगे इनको पढ़ने के बाद, लेकिन इंडिया में जो कोर्सेज है, ये कुछ कुछ ही यूनिवर्सिटी जो कराती हैं, और उनकी फी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो इसी वजह से अब ये जो इंडस्ट्री है, फिटनेस इंडस्ट्री, आप सभी जानते हो, हमारी फैमिली के अंदर या हमारे सोसाइटी के अंदर इसको क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते कि भाई जिम जाता है ना, जिम ट्रेनर है, तो ऐसे कुछ बोलते हैं कि जिम ट्रेनर है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ना कोई वैल्यू नहीं है। तो पेरेंट्स भी इस चीज पे इतना पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। मान लो अगर आप कह दो कि सर, कि अपने पापा से, पापा मुझे डॉक्टर बनना है, ले बेटा पैसे, लेकिन जहां वो मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे एक फिटनेस कोच बनना है, वहीं आपको कहेंगे क्या करने जा रहा है, ये पढ़ो लिखो वाले काम कर। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप आराम से परस्यू कर सकते हो, आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, तो आप अपनी 3 डिग्री मैंने आपको बताइए, बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस, इसमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी जो भी इंडिया में एक मोस्ट ऑफ जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही करा रही है, तो आप उनमें आके अपना अप्लाई करके वहां से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो उसके बाद आपके बहुत स्कोप्स है फिर तो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम, ठीक है। गाइस, किसी का कुछ क्वेश्चन? हाँ, बोलिए। हाँ। इग्नू ने कोर्स प्रोवाइड करा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का, तो हम्म। उसकी कितनी वैल्यू है? देखो, अगर आपको जिम्स वगैरह में काम करना है, ठीक है, तो मैं बस इतना कहूंगा कि मैंने तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कर लेते हो, उसके बाद आपको जिम्स वगैरह में तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, इजीली। जॉब आपको किसी और भी फील्ड में मिल सकती है, हो सकता है कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करो, बट उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने जो देखा है, जैसे खासकर अगर मैं बात करूँ, आप हेल्थीफाई में बात करो, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आप ये जो अपने सर्टिफिकेशन है, जो एस रिलेटेड या जो भी है, क्योंकि जो फिटनेस, मैं आपको समझाता हूँ, ये जो इग्नू का जो न्यूट्रिशन कोर्स है, जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से है। मतलब यहाँ पर कोई ये नहीं कि किसी एथलीट को कैसे कराना है ट्रेनिंग, कोई फैट लॉस बोले उसको क्या कराना है, ये सिर्फ जनरल पॉपुलेशन के, भाई न्यूट्रिशन ये होता है, एक हेल्दी डाइट के अंदर ये होता है, जैसे हम बचपन से पढ़ता रहे कि हेल्दी डाइट, एक हेल्दी डाइट प्लान ये होता है, इसके अंदर आपके ये होना चाहिए, फूड होना चाहिए, फूड होना चाहिए, बट कितना होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, पर्टिकुलर बंदे के हिसाब से, ये सब चीजें, तो ये सब आप उसमें नहीं सीखने वाले। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप चाहे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो आपके अदर कोर्सेज है, जो आपके फिटनेस के रिगार्डिंग है,
जो जो आपके सर्टिफिकेशन कोर्सेज है उसके अंदर आपको सारी ब्रीफ नॉलेज मिलेगी। तो इजी, अगर जॉब पर्पज से बात, तो इजी तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो ये वाला, इसके थ्रू आप अपना आराम से जॉब अचीव कर लो। अगर लगता है कि बजट की प्रॉब्लम है तो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, और अगर आपको उसके थ्रू जॉब मिलती है तो अच्छी बात है, ठीक है। बट नॉलेज जो ज्यादा आपको सीखने को मिलेगी, काफी चीजें सीखने को मिलेगी, वो आपको इन्हीं कोर्सेज में मिलेगी, क्योंकि ये बने ही इस तरीके से हैं, ठीक है। इनको इस तरीके से बनाया गया है कि आप अपने जो भी आपका क्लाइंट है, चाहे वो कोई एथलीट हो, चाहे वो कोई मेडिकल पेशेंट हो, स्पेशल पॉपुलेशन को हो, ठीक है, आप उसके साथ आराम से डील कर सकते हो। ये सब चीज आप उसमें सीखोगे कि उनके हिसाब से क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, किन की चीजों ध्यान देना, ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब अगर लेना चाहे कोई, हाँ तो हाँ, एस तो मतलब एस से करने से कोई फायदा होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए? देखो तो एज, एलिजिबल तो होंगे नहीं उसके लिए। नहीं नहीं, देखो ये पहली बात तो सर्टिफिकेशन न्यूट्रिशन कोर्स करते हो, ठीक है, तो न्यूट्रिशन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपको जो देखो न्यूट्रिशनिस्ट की जो जॉब मिलेगी, तो न्यूट्रिशनिस्ट भी आप ये समझो कि डाइट प्रोवाइड नहीं करा सकता लीगली, ठीक है, ये मैं बहुत बार क्लियर बता चुका हूँ, लीगली बात करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है कि आपको जो, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए तो आपको मिल जाए जॉब। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको किस सेक्टर में काम करना है। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना है तो आप हाँ कर सकते हो सकता है आपको वहाँ पे जॉब मिल जाए। यहाँ पे लेकिन अगर आप फिटनेस सेक्टर में बात करो तो फिटनेस सेक्टर बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे आपको जो जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो ये नहीं मिलेंगे जो मोस्ट ऑफ जो हेल्थ पेशेंट है जिनको कोई प्रॉब्लम है, या नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन, यहाँ पे लोग आपको मिलेंगे जिनके कुछ गोल्स है, ठीक है, किसी का बॉडी बिल्डिंग, किसी का फैट लॉस है, तो किसी का हो सकता है कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को निखारना, कोई मान लो क्रिकेटर है तो उसको अपना स्पोर्ट्स इंप्रूव करना है, वो ये चाहता है कि मैं अपनी स्पोर्ट्स को इंप्रूव करने का अपना न्यूट्रिशन प्लान कैसे रखूँ, ये सब चीजें रखूँ। तो ये सब चीजें आप इसमें सीखने वाले हो, इसमें नहीं सीख पाओगे। आप उनका अगर कंटेंट देखोगे तो आपको उसके अंदर कहीं मिलेगा भी नहीं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को क्या खिलाना है, क्या डाइट रहनी चाहिए, उसकी उसकी कार्ब्स इनटेक क्या रहनी चाहिए, बिफोर वर्कआउट्स को क्या खाना चाहिए, आफ्टर वर्कआउट क्या खाना चाहिए, उसमें ये तक बता रखा है कि अगर मान लो अगर आपको कोई एक इंटेंस वर्कआउट या इंटेंस कोई आपका मान लो कोई एक्टिविटी होने वाली है, कोई आपका इवेंट है, तो उससे पहले आपको कोई मतलब कोई एथलीट है तो उससे पहले आपको क्या कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, वो कितना कंज्यूम करना चाहिए, तो ये सब चीज आप उसमें सीखोगे।